नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्यात्म से जुड़े अयोध्या योगी चैनल में। हम आपको भगवान के भक्तों का पावन चरित्र सुनाते हैं। आज हम भगवान के एक भक्त जिनका नाम सेन जी है उनके बारे में सुनाएंगे। बात 500-600 साल पहले की है। बुंदेलखंड का बांधव नगर बहुत ही समृद्धशाली नगर था। वहाँ के राजा का नाम वीर सिंह था। उनके राज्य में एक परम उदार, संतोषी, विनयी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम श्री सेन जी था। श्री सेन जी प्रातःकाल उठ के भगवान का ध्यान, स्मरण, पूजा करते थे और उसके बाद राजा के पास राज सेवा के लिए जाते थे। वो एक नाई थे और वो राजा के बाल बनाते थे, उनको स्नान कराते थे और उनको तेल मालिश करते थे। इस प्रकार से ही उनकी दिनचर्या बीतती थी। उसके बाद वो दोपहर में घर आ जाते थे। एक बार क्या होता है, वो घर से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि भगवान के कुछ भक्तों की संत मंडली जा रही होती है, जो कि भगवान का मधुर मधुर स्वर में भगवान नाम संकीर्तन करती हुई आ रही होती है। वो देखते हैं कि वो जो संत मंडली है वो उनके घर की तरफ ही आ रही है। तो वो क्या करते हैं, उन संत लोगों को अपने घर में बुला लेते हैं, उन संतों को घर में बुला लेते हैं और उनकी पूजा सेवा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उधर राजा जो होते हैं वो उनकी प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत जाता है। भगवान ने एक नाई का वेश धारण किया और वो राजमहल में चले गए। उनके कंधे पर छुरी, कैंची, दर्पण आदि उपयोगी सामान की एक छोटी सी गठरी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, मालिश की और दर्पण दिखाया। उनके कर कमलों से जितना सुख उन्हें आज मिला, इससे पहले उन्होंने ऐसा सुख कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने अर्थात भगवान ने श्री सेन जी के जितने भी दिनचर्या का सेवा करते थे श्री सेन जी, उसे करके वो चले गए। उधर क्या होता है कि जब संत मंडली चली जाती है तो श्री सेन जी को स्मरण होता है कि आज तो मैं राजा की सेवा में गया ही नहीं। वो क्या करते हैं, कुछ उपयोगी सामान रख लेते हैं और राजपथ की ओर डरते हुए बढ़ते हैं। अचानक से एक सैनिक उनसे कहता है, क्या कुछ भूल तो नहीं आए? वो कहते हैं, नहीं, आज तो मैं राजा की सेवा करने गया ही नहीं। वो आश्चर्यचकित रहते हैं, कहते हैं, आपका दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? तो वो जानते हैं कि भगवान के भक्त कितने सीधे होते हैं। राज सैनिक बोलता है कि आज की जो आपने सेवा की है उससे सारे नगर में चर्चा हो रही है। आपकी प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा आज फैल गई है पूरे नगर में। आज राजा आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है। वो सोचते हैं, उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि ये जो सेवा की है भगवान ने ही की है। तो वो कहते हैं कि मेरे संतोष और मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्हें एक बहरूपीय का वेश धारण करना पड़ा और उन्हें मुझ जैसे तुच्छ जीव के लिए इतना कष्ट सहना पड़ा और थोड़ी सी सेवा पूर्ति के लिए उन्हें राजा के पास जाना पड़ा। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं और मन ही मन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके वो भगवान से क्षमा मांगते हैं। अब वो जब राजमहल में पहुंचते हैं तो राजा उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि भगवत दर्शन का उनके मस्तिष्क पर प्रभाव रहता है। वो सकुचाते हुए राजा से कहते हैं कि संत आ गए थे और मैं उनकी सेवा करने लगा था, इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। इस प्रकार से वो उनका आलिंगन करते हैं और उनके चरणों में फिर पड़ जाते हैं। कहते हैं कि आपकी वजह से ही, आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने बहुत ही दिव्य दर्शन प्रदान किए मुझे, जिससे कि मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए। इस कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती है। पहला, भगवान संत सेवा से प्रसन्न होते हैं। दूसरा, जो भक्त के संपर्क में आता है उसको भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और तीसरा, भगवान कभी अपने भक्त का संकट नहीं देख सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में ऐसी वीडियो सुनने के लिए
आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।